आप जाग गए? मैं सोया ही कब था। सारी रात तुम्हारी बातों के बारे में सोचता रहा। रियाज, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी सारी बातों का वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसके लिए बहुत माजरत चाहती हूँ। प्लीज एक बार और मुझे माफ कर दें। ठीक है, सारंग से कहो कि मैं आज घर पर रेस्ट करूंगा। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता यहीं लेकर आती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, कजन है तुम्हारा। इसके अलावा भी कोई रिश्ता है तो वो भी बता दो मुझे। मैं आखिर खबर को किस तरह यकीन दिलाऊंगी? सारिम के हवाले से उनके दिल में जो शक का बाल आ गया है, कहीं वो हमारे दरमियान रिश्ते में दरार न बन जाए। फिर चाहे मैं कितनी भी सफाइयां दे दूं, खबर मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। महा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो मम्मी अंदर घुटन हो रही थी तो मैं बाहर आ गई। तुमने नाश्ता किया? नहीं। ये क्या चल रहा है बेटा? तुमने रात को खाना भी नहीं खाया, अभी नाश्ता भी नहीं किया। तुम अपनी सेहत का इस तरह से ख्याल रखोगी? कल को तुम्हारे माँ बाप मुझे इल्जाम देंगे। और वैसे भी सासें तो होती बुरी है ना। महा, कहाँ जा रही हो? मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या ये कैसे हो सकता है गुलखान? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है तुम? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो तुम वहां से अभी हिलना नहीं, वहीं खड़े रहो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। क्या करूं शहबाज को फोन करता हूँ। मालूम हुआ है कि आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। फोन बन जा रहा है। डैम। नहीं शहबाज, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि खावर गुस्से का तेज है, जरा सी बात में उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन बेटा, लड़ाई झगड़े वाली बीवियां किसी को भी पसंद नहीं होती। लेकिन मम्मी, मैंने खावर से कोई झगड़ा नहीं किया। देखो बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मियां बीवी के दरमियान छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसको अना का मसला तो नहीं बनाना चाहिए ना, क्योंकि आखिर में नुकसान बीवी का ही होता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मम्मी। तुमने भी नाश्ता नहीं किया है, खावर ने भी नाश्ता नहीं किया, शायद इसी वजह से उसकी तबीयत भी खराब है। तुम ऐसा करो, अपने रूम में चलो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। और बेटा, जिस हालत में तुम हो उसमें ज्यादा देर भूखा तो नहीं रहना चाहिए ना। जी।
साहब, मैं तो छुट्टियों में गांव गया हुआ था। अभी आया हूँ तो फैक्ट्री पे ताला पड़ा हुआ है। पता नहीं अब क्या होगा। मेरी तो गांव में माँ भी बहुत बीमार है। पता नहीं उसका इलाज कैसे करवाऊंगा। शहबाज का नंबर बन जा रहा है, उसके मैनेजर का भी। समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। अब क्या होगा? शहबाज साहब तो आपके दोस्त हैं, आप उनसे मेरी फ़ोन पे बात करवाएं ना। देखो, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा नंबर है मेरे पास, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जी साहब, बहुत बहुत खावर, बेटा क्या बात है, क्यों इतने चुपचाप बैठे हो? कहाँ गए थे तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। शहबाज ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मुझे लूट के भाग गया, वो मेरा सारा सरमाया ले गया। मुल्क छोड़कर भाग चुका है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? सुना तुमने माँ? सुना तुमने? क्या बर्बाद हो गए? ये क्या? मम्मी प्लीज खुद को संभाले। अरे कैसे संभालूं मैं खुद को? उसका सारा बिजनेस, उसका सारा पैसा, सब चीजें लेकर वो भाग गया यहाँ से। वो तो गलत कर दे शहबाज, मेरे बच्चे की सारी चीज। मम्मी आप प्लीज रिलैक्स करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, झूठे दिलासे मत दो उनको। खावर प्लीज देखिए, खावर जब अल्लाह ताला किसी मुश्किल में डालता है तो रास्ते भी अपने आप निकाल देता है। आप शहबाज की पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? मुल्क से भागा है वो, सुना नहीं तुमने? यहां की पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा? राज साहब, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही दिल घबरा रहा है। अच्छा, मैं फिर सारिम को फोन करके बुला लेती हूँ। नहीं, सारिम को मत बुलाओ, खामखा परेशान होगा। ऑफिस के लिए निकल गया है वो। ऐसा करो कि महा को फोन करके बुला लो, उसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। जी ठीक है, मैं अभी ज़ाहिदा को फोन करती हूँ कि वो माहा को फौरन यहाँ भेज दे। लेकिन आप थोड़ा सा जूस तो पी लीजिए। हाँ, मैं लेता हूँ। मम्मी प्लीज थोड़ा सा जूस पी ले। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बेटा। ऐसा कैसे चलेगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा तो पी लें प्लीज। अच्छा ये तो मुझे दे दो, बल्कि तुम जाके खावर को देखो, उसने तो नाश्ता भी नहीं किया, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। अच्छा आप आराम करें, मैं देखती हूँ उनको, और पी लीजिएगा प्लीज। जाओ।
अस्सलाम वालेकुम जायदा। वालेकुम अस्सलाम। रुमाना, तुम इतनी सुबह फोन किया, सब खैरियत तो है? हाँ अल्लाह का शुक्र है जायदा, बिल्कुल ठीक ठाक। बस वो रियाज साहब की पता नहीं तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दिल घबरा रहा था उनका। अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो 1-2 दिन के लिए माहा को भेज दोगी यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर रियाज भाई की तबीयत खराब है तो माँ को तो उनके पास ही होना चाहिए। मैं अभी खावर से कहती हूँ, वो तुम्हारी तरफ छोड़ आएगा माँ को। थैंक यू सो मच। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। चलो ठीक है, फिर मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी प्लीज़, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। खावर बेटा, बात समझने की कोशिश करो। रियाज भाई की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैंने वैसे भी रुमाना से कह दिया कि मैं माँ को भेज रही हूँ। तुम पहले उसे घर ड्रॉप कराओ, उसके बाद हम इस टेंशन का हल निकाल लेंगे। खावर बेटा, बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ना, ठीक है, मैं चला जाऊँगा, आप जाएं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ बस। ठीक मुसीबत है। जरीना, जूस तैयार हो गया? जी बीबी जी। बेटा तुम ये सारे काम छोड़ो और घर जाने की तैयारी करो। पर क्यों मम्मी? बेटा वो रुमाना से बात हुई थी तो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, 1-2 दिन के लिए उनके पास रहने चली जाओ। खावर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। मैंने खावर से कह दिया, वो तुम्हें छोड़ आएगा। जाओ। जी मम्मी। बेगम साहबा, इस नाश्ते का क्या करूं? इसकी ट्रे बनाओ, मेरे कमरे में ले आओ। जी बेहतर है। खुदा गलत कर दे उस मरदूद शहबाज को। दोस्त के रूप में दुश्मन बनकर मेरे बेटे की पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। सारी जिंदगी बर्बाद रहेगा वो। अगर इस फ्रॉडी को मौत आ जाए। चुप हो जाओ साहिबा, चुप हो जाओ। इस तरह बदवाएं देने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका। कसूर खावर का भी है। उसे शहबाज पर अंधा एतमाद करने की क्या जरूरत थी? आप खावर का कसूर कह रहे हैं? उसे क्या पता था कि शहबाज उसको इतना बड़ा धोखा देगा? तुम बिला वजह खावर की साइड ले रही हो। पहले भी खावर की वजह से हमें कारोबार में नुकसान हुआ है। उसे कारोबार की सूझबूझ है ही कहां। इसीलिए दुबई में हमने अपना कारोबार वाइंड अप करके एक छोटा सा सुपर स्टोर खोला। उससे भी अपने हाथों बर्बाद कर दिया खावर ने। चुप हो जाए, खुदा का वास्ता चुप हो जाए आप। आपको तो मौका मिलना चाहिए खावर के अंदर कीड़े निकालने का, और वो मौका मिल गया आपको। अरे वो बेचारा पहले से इतना परेशान है और आप। मैं सिर्फ सच कह रहा हूं साहिबा। ये जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। हमें भी साथ साथ मुसीबत में डाल दिया है, और तुम उसको समझाने के बजाय उसकी साइड ले रही हो, उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हो। ठीक है, आज के बाद तुम मां बेटी का जो दिल चाहे करो, लेकिन मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस वहां को मिस कर रहा था। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इसे मिलाने के लिए ले आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वहां जब चाहे आ सकती है, उसका अपना घर है। मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला? बहुत शुक्रिया बेटा। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं निकलता हूँ। अरे बेटा, इतनी क्या जल्दी है? चाय तो सुकून से पी लो। नहीं, वो एक्चुअली मुझे कहीं जल्दी पहुंचना था, देर हो जाएगी। अरे बैठो, सुकून से बैठो।
अच्छा चले ठीक है। फजीलत बीबी आज लंच मैं बनाऊंगी तो आप किचन में मेरी हेल्प कर दीजिएगा। जी ठीक है। थैंक यू। मीरब, तुम कहाँ जा रही हो? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ पता है मुझे, जिम जा रही हूँ। और मैं तुम्हारी तरह उनके घुटने से लगकर तो बैठ नहीं सकती। तुम हो ना उनकी लाडली और सुघड़ बेटी, जाओ बैठो उनके पास। मैं तो बिल्कुल फंस चुका हूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ये तुम्हें पहले सोचना था बेटा, अब पछताने का क्या फायदा? वो माँ के होते हुए आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अब इस प्रॉब्लम से हमें माँ ही निकालेगी बाहर। क्या मतलब है? माँ इस मामले में क्या कर सकती है? वो क्या कर लेगी? माँ अपने बाप के बिजनेस में से, उनकी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा मांगेगी, और वो भी हमारे लिए।